ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द एक्सप्लेनर सीरीज। यहाँ पे हम आपको एक करंट इशू के बारे में बताने वाले हैं। बट बिफोर आई बिगिन टू टेल यू अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़ जिसको आप इसके बाद शायद मे भी पढ़ें या आपने सुना होगा, तो आप शॉर्ट में जानना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि क्लैट 2026 और क्लैट 2027 के लिए हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी स्टूडेंट क्लैट की प्रिपरेशन को करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि उनको एक इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस की या सपोर्ट की ज़रूरत है, आई वुड रादर अर्ज यू कि ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा देर मत करिए। आपको तुरंत अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपनी जर्नी को एक सीरियस मोड़ देने के लिए। और देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि क्लैट अभी 1 तारीख को होने वाला है, और आप उसके पहले ही अगर ये सोच रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको एकदम फ्लो में प्रिपरेशन करना है, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी एंड द राइट टाइम जहाँ पे आप इस चीज़ को किक स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप मार्च अप्रैल में सोच रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम्स के बाद आप चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, या आप ये सोच रहे हैं कि अरे अभी तो मैं देख लूँ एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है, इतना सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको देना ही है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से सीरियस विद सीरियस पेंट ऑफ माइंड यू कैन स्टार्ट टू प्रिपरेशन। दूसरी चीज़, अगर आप अप्रैल और मई में स्टार्ट भी करते हैं, तो आप समझिए ना, अपनी प्रिपरेशन में जो स्टार्टिंग के 3-4 महीने होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो हमारा माइंडसेट सेट करते हैं, वो हमारा पैटर्न ऑफ फ्लो सेट करते हैं। तो आपको तुरंत, विदाउट मच फर्दर अडू, विदाउट एनी डिले, आपको ये डिसीजन ले लेना चाहिए। और बहुत आसानी से अगर आप ऑनलाइन में हमारे स्टूडेंट अभी बनते हैं और बाद में ऑफलाइन में जाना चाहते हैं, तो ये भी चीज़ें, ये सारे ट्रांजिशंस भी बहुत आसानी से आपके लिए किए जा सकते हैं। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल इज अवेलेबल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स इन ऑल इट्स कैपेसिटीज एंड मैनिफेस्टेशंस, सो बी अश्योर्ड अबाउट दैट। कमिंग टू द एक्सप्लेनर पॉइंट, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अरेस्ट वारंट इशू हो गया है गौतम अडानी के अगेंस्ट, एंड दिस अरेस्ट वारंट इज इशूड इन न्यूयॉर्क, है ना। और बात क्या है, ब्राइबरी के लिए, यानी कि सरकारी अफसरों को पैसा देके डील कराने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा आरोप लगाया है। और ये आपको इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, सब न्यूज़पेपर्स में स्टैंडर्ड तरीके से कवर किया है। 22 नवंबर 2024 की न्यूज़ है, राइट। अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है 2 लोगों के खिलाफ, गौतम अडानी और सागर अडानी। एक ग्रैंड ज्यूरी ने न्यूयॉर्क में दोनों टाइकून्स को और 7 अलग लोगों को $265 मिलियन, विच अमाउंट्स टू क्लोज टू 2029 crores का जो ब्राइबरी स्कैम है, उसके ऊपर ज्यूरी ने डिसीजन लिया है और अरेस्ट वारंट इशू किया गया है। अब देखिए, अरेस्ट वारंट में सुनवाई करने के लिए गौतम अडानी और सागर अडानी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना पड़ सकता है, लेकिन पॉइंट यह है कि कोशिश यह भी की जाएगी कि उनको ना जाना पड़े। पता है इसका फॉल आउट क्या हुआ? नुकसान तो हमें यह समझना चाहिए ना कि इसका नुकसान भारत को क्या हुआ। तो केनिया का एक प्रोजेक्ट है, एयरपोर्ट है, जो कि नायरोबी एयरपोर्ट है। केनिया का नायरोबी एयरपोर्ट है। केनिया के जो प्रेसिडेंट है विलियम रूटो, अभी उनकी मुलाकात भी हमारे प्रधानमंत्री के साथ हुई थी, और हमारी डील भी अच्छी चल रही थी। डिफेंस हमने अग्रीमेंट करने की भी कीनिया के साथ कोशिश की है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज कीनिया की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आप देखिए अफ्रीका में अगर ध्यान से, तो ये आपको सोमालिया दिखाई देगा और ये है कीनिया, राइट। कीनिया में आप देख सकते हैं इसके आस, इट्स वेरी क्लोज टू इंडिया। सेकेंडली, ये जो केप ऑफ गुड होप के पास है, जो समुद्री रास्ता है, ये कीनिया के पास से जाता है। अब देखिए, आपने न्यूज में हाल फिलहाल तो देखा ही होगा ना कि ये गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, यहाँ पे आपका बाब एल मांदेब स्ट्रेट, यहाँ पे तो बवाल चल ही रहा है। सोमालिया ऑलरेडी, ये जो कोस्ट लाइन है, ये काफी ज्यादा वल्नरेबल रहती है। सोमालिया पायरेट, सोमालिया के लुटेरे, समुद्री लुटेरे, आपने देखा भी होगा कि हमारी इंडियन नेवी ने, मार्कोस ने कई सारे ऑपरेशंस इस रीजन में किए और सोमालियन पायरेट्स को अरेस्ट किया था। एमवी मार्लिन लुआंडा नाम का शिप था, एमवी रुवेन नाम का शिप था, एमवी कैंप प्लूटो नाम का शिप था, जिसको इंडियन नेवी ने सपोर्ट किया। उसके बगल वाला देश है केनिया। अब केनिया के अगर नायरोबी एयरपोर्ट को हम डेवलप करें और उसमें हमारा इंटरवेंशन हो, लेट्स से इंडियन कंपनी का इंटरवेंशन हो, तो एट पॉइंट्स ऑफ टाइम्स एंड क्राइसिस इट इज वेरी इजी ना, कि आप एयरपोर्ट अथॉरिटीज को, कीनिया के एयरपोर्ट अथॉरिटी को या कीनियन गवर्नमेंट पे एक तरह का प्रेशर डाल सकते हैं कि भाई इंडिया के मैरीटाइम एयरक्राफ्ट जो हैं उनको आने दो, यहाँ पे सेटल होने दो। पोर्ट्स में अगर आप प्रेजेंट हैं, राइट, आपकी कोई भारत देश की कोई कंपनी है जो वहां पोर्ट डेवलप कर रही है, तो एक तरह का इन्फ्लुएंस होता है उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट पे, जो कि इंडिया टाइम आने पे ये अपने कार्ड्स यूज कर सकता था। लेकिन कीनिया की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये डील कैंसिल कर दी।
आफ्टर दिस न्यूयॉर्क कोर्ट इशूड अरेस्ट वारंट अगेंस्ट गौतम अडानी एंड सागर अडानी। तो देखिए ये खबर है कि अडानी 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 और बीजेपी बीजेपी का चलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि बहुत ज़रूरी भी होता है यहाँ पे कि एक प्राइवेट एंटरप्राइज जब एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी उस प्राइवेट एंटरप्राइज को यूज कर सकती है जियो पॉलिटिक्स में ग्लोबल स्केल में अपने इन्फ्लुएंस और अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि अडानी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी पे इन्फ्लुएंस डाल सकता है, रादर मैं ये कहता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक प्राइवेट एंटरप्राइज को यूज कर सकती है इनडायरेक्ट चैनल्स बनाने के लिए, इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, और ऐसा होता है। ऐसा आप थोड़ा और बड़े बिजनेस ग्रुप्स को देखेंगे तो वो छोटे बिजनेस ग्रुप्स के साथ करते हैं, छोटे बिजनेस ग्रुप्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स के साथ करते हैं, तो जो कंट्रीज होती हैं वो बड़े बिजनेस ग्रुप्स को लेके चलती हैं आगे। आफ्टर ऑल अमेरिका आज इतनी बड़ी ताकत क्यों बना भाई? अमेरिका इतनी बड़ी ताकत इसीलिए बना क्योंकि उसको प्राइवेट एंटरप्राइजेस ने उस तरह का सपोर्ट दिया और अमेरिकन गवर्नमेंट ने दूसरे दूसरे देशों के साथ डील करी, वो डील उठा के उन्होंने अपने प्राइवेट एंटरप्राइजेस को दी। तो ये जो म्यूचुअल बेनिफिट वाला कॉन्सेप्ट है, इंडिया हाँ ठीक है हम सोशलिस्ट हैं, हमारी विचारधारा सोशलिस्ट है एंड एवरीथिंग है, लेकिन जब आपको पॉलिटिकल स्केल पे ग्लोबल स्केल में जाना है ना, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के साथ टकराना है और नंबर 1 2 3 पे जाना है, तो आपको कोई भी गैप, कोई भी इंच का स्पेस छोड़ना नहीं रहेगा किसी के लिए। तो वहां पे भारत सरकार डेफिनेटली अडानी को ये अपॉर्चुनिटीज देती है। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में 10 से ज्यादा कंपनीज हैं, अडानी ग्रीन्स है, अडानी हाउसिंग है, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर, अडानी पोर्ट्स है, और ठीक है तो अडानी एनर्जी है। अब तो एयरपोर्ट भी वो लोग प्राइवेट लीज पे ले रहे हैं और रेलवे स्टेशंस भी लीज पे लेने के प्लान में हैं। तो यहाँ पे हम आपके सामने जो डिस्कस करने वाले हैं, ये तो हो गई छोटी बहुत खबर की बात, इसकी डिटेल्स क्या है वो हमें पता चलेंगी बिकॉज वी डोंट नो व्हाट द पर्टिकुलर्स ऑफ दैट अरेस्ट वारंट आर। मैं आपके सामने अडानी के ऊपर लगे आरोप प्रत्यारोप की कहानियों को सामने आपके सूक्ष्म रूप से दर्शाना चाहूंगा, प्रदर्शित करना चाहूंगा कि 2017 से लेकर 2024 के बीच में अडानी की कंपनी कितने मामलों में हमारे सामने न्यूज में आई। 2017 में अडानी एंटरप्राइजेस को ने प्रपोज किया था कार्मिकैल कोल माइन प्रोजेक्ट। अब ये कार्मिकैल कोल माइन प्रोजेक्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में था, डील थी 11 बिलियन की। वहां पे जो प्रोजेक्ट है लोकल, ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में जो थी वो प्रो इंडिया थी, तो इंडिया की कंपनी को वो अलाउ कर रही थी, और वहां पे फिर प्रोटेस्ट चालू हो गया कि भाई ग्रेट बैरियर रीफ भी है ऑस्ट्रेलिया में और उसको नुकसान पहुंचेगा। 2017 में इसी तरीके का मामला भारत देश में सामने आया गोद्दा पावर प्लांट में। ये गोद्दा पावर प्लांट जो है ये झारखंड में सेटअप करने की बात थी क्योंकि भारत का पावर परचेज एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ था बांग्लादेश के साथ, और उसमें आरोप यही लगा कि जो हमारी भारत सरकार है उसने अडानी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया है और झारखंड की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके राइट्स जो होते हैं, ट्राइबल राइट्स जो होते हैं, उसको नुकसान पहुंचेगा क्योंकि भारी संख्या में आप जंगल काटेंगे और उनके घर उनसे छीने जाएंगे। 2021 में अडानी पोर्ट्स ने बिल्ड किया था, सोचा था कि हम म्यांमार में एक कंटेनर टर्मिनल बनाएंगे और वो एरिया है यांगोन सिटी। अब इसको इंटरनेशनली लोगों ने स्क्रूटिनाइज करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि बात ये थी कि अडानी ने जो जमीन ली ना लीज पे, वो जमीन थी म्यांमार की मिलिट्री के सपोर्ट में जो कंपनीज हैं म्यांमार में, उनके द्वारा वो जमीन खरीदी गई थी और उन्होंने लीज पे दी। किसको? अडानी को। तो और फिर क्या हुआ, म्यांमार में इंटरनेशनली मिलिट्री कू भी हुआ था और वो मिलिट्री ने आंग सान सू की को जेल में डाला, वही साल है 2021। तो अगर किसी प्राइवेट कंपनी, भारत की प्राइवेट कंपनी का म्यांमार की मिलिट्री के साथ घनिष्ठ रिश्ता है, तो आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट करेगी? वो भी उस समय के बाद जब आपने एक डेमोक्रेटिक लीडर को जेल के अंदर डाल दिया। तो ये भी मामला, ये भी बवाल अडानी के सर पे आया। 2022 में अडानी ग्रीन ने एक डील करी श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ और बोला कि हम विंड पावर प्रोजेक्ट्स जो है बनाएंगे और आपके नॉर्दर्न प्रोविंस में जो बिजली की प्रॉब्लम है उसको हम सुलझा देंगे। फिर वहां पे फिर बवाल चालू हो गया और लोगों ने बोला कि यार जो बायोडाइवर्सिटी है और जो कोस्टल एरियाज में रहने वाले, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस किया जाएगा विंड फार्म्स बनाने के लिए। तो ये भी 2022 की कहानी है। हालांकि आप देखेंगे कि श्रीलंका में अडानी जो है, अडानी ग्रुप्स जो है वो नॉर्दर्न प्रोविंस में काफ़ी तरीके से एक्टिव भी हैं, और कोलंबो पोर्ट हो गया वहाँ पे, चाहे वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल हो गया, चाहे ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल हो गया, काफ़ी ज़्यादा लार्सन एंड टूब्रो के साथ एक्चुअली कम्पीट कर रहे थे कि वहाँ पे हम पोर्ट बनाएंगे। तो अडानी इज़ वन ऑफ दैट एंटरप्राइजेस जिसको भारत सरकार समय समय पे आने पे आगे करती है कि भाई जा पोर्ट बना, तू कंट्रोल कर
और हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारा एडवांटेज लेंगे। और जाहिर सी बात है, जियो पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व है ही, इंडियन ओशन रीजन इसमें इन्वॉल्व है ही। 2023 के जनवरी में हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट आया, जिसके बारे में आपने तमाम तरीके से, तमाम सूत्रों से सुना ही है कि क्या बात हो रही है। वो एक एक्चुअली बात यह है कि स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहे थे। उसके भाई विनोद अडानी के ऊपर आरोप है, और कि मालदीव्स में, मॉरिशस में, कैरिबियन कंट्रीज में टैक्स हेवन्स बना रखे हैं, पैसे की चोरी है, शेल कंपनीज बनाई हैं, स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो ये की टेक्निकल टर्म्स के ऊपर ये न्यूज़ थी। उसी के बाद 23 अगस्त को फिर आपने 2023 अगस्त में आपने देखा कि OCCPR की रिपोर्ट आ गई, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसने फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में ये बताया कि अडानी ने जो है, अडानी के पूरे परिवारों ने ऑफशोर फंड्स का इस्तेमाल किया है एक तरीके से, और अपनी कंपनी में ही लगाए हैं पैसे। 2023 के दिसंबर में अडानी प्रॉपर्टीज ने धारावी प्रोजेक्ट, एशिया का सबसे बड़ा स्लम प्रोजेक्ट है, उस पर भी इन्वेस्ट करने की बात करी, और फिर अडानी के खिलाफ ऑपोजिशन चालू हो गया, और ऑपोजिशन पार्टी ने भारत में आरोप लगाया कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, डेवलपमेंट तो और भी कई सारी कंपनीज करा सकती हैं। फिर सितंबर 2024 में कीनिया के नायरोबी एयरपोर्ट का किस्सा मैंने आपको बताया ही, प्रोटेस्ट चल ही रहा था, क्योंकि कीनियन एयरपोर्ट अथॉरिटी 30 साल के लिए वो एयरपोर्ट दे रही थी मैनेज करने के लिए अडानी को, राइट। तो प्रोटेस्ट के बाद फाइनली 2024 में ये डिनाई कर दिया गया, और फिर गौतम अडानी के खिलाफ अब जो है वहाँ पे इंडाइटमेंट के चार्जेस आ गए हैं कि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए 260 मिलियन का ब्राइब दिया है ऑफिशियल्स को। वेल, ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन हो सकता है, इसके काफ़ी सारे सेटबैक्स और फॉलोआउट्स हो सकते हैं, जो कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को फेस करने पड़ सकते हैं इंटरनेशनली। बट आई थिंक दैट इट्स अ कॉन्सर्टेड एफर्ट टू स्ट्राइक ऑन indirectly on India's backbone. I would not say that Adani is the backbone, but I would say Adani company group of enterprises is so much huge in its revenue and turnover that it could be considered as one of the private enterprises which are very crucial for India's financial, you can say, economic stability for that matter. तो कहीं ना कहीं अगर आपके देश के बड़े बड़े धनाढ्य जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, अगर उनको डिसरप्ट किया जाएगा तो पूरा मार्केट भी डिसरप्ट होगा, साथ में बहुत सारे हजारों की संख्या में परिवार हैं जो पलते हैं इन कंपनियों में, उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत सामने फेस करनी पड़ सकती है। अब आप पॉइंट समझिएगा, आप लेफ्ट लीनिंग हो सकते हैं, आप राइट लीनिंग हो सकते हैं, आप जाहिर सी बात है ये भी एक आरोप लगा सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अमीरों को ही मदद कर रही है। ये सब आरोप अपनी जगह पे सही भी हैं, प्रजातंत्र है भाई, अपनी अपनी बात रखने का जो हक है वो भी है सबके पास, और सही भी बात है। लेकिन अगर हम आपके सामने जो इश्यूज बता रहे हैं, देखिए इसमें कहीं भी इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ झारखंड वाले मामले में तो आसपास के देश ही इन्वॉल्व है ना। कीनिया का चला जाना, श्रीलंका का सपोर्ट ना मिलना अपने को, म्यांमार में अपन अपना बेस ना बना पाए, तो इसके कुछ सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमें, जिसकी कॉस्ट हम 10-20 सालों में चुकाएंगे। तो पॉइंट यही है कि अब क्या आगे होता है वो देखने वाली बात है। लेकिन अगर आपको ये प्रेजेंटेशन, ये एक्सप्लेनर बढ़िया लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ में लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो आप तक पहुंच जाएगा। और क्लैट 2026 एंड 27 के एस्पिरेंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात को, न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस तरह के करंट अफेयर्स के अपडेट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अब देर किस बात की, अपनी प्रिपरेशन को एक सीरियस टर्न दीजिए और जुड़िए लॉ प्रेप ट्यूटोरियल से। मैं था आपका होस्ट और आपका मेंटोर हर्षवर्धन त्रिपाठी, मिलेंगे आपसे इसी तरह के अगले एक्सप्लेनर पे।